लैंड जिहाद बिल कहकर रोकने की धमकी दी थी, उस धमकी को आज खुद सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि पीडीपी की किसी भी जनहितकारी पहल को रोका नहीं जाएगा, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने वादे से मुकरकर यू टर्न ले लिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबों को छत देने के उद्देश्य से लाया गया बिल अब कब्जाखोरी के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि ये बिल उसी विधानसभा ने खारिज किया है जिसे जनता ने साल भर पहले बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जिहाद कहती है तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जिहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट ना करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लैक्यूना है हम वो फिल करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिसपे आपने इलेक्शन लड़े सर। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस व्हिच हैज 60 एमएलए, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आप पहली बार आपने इनके लिए क्लैप्स किया। देखिए ये मसला आपका भी है। जम्मू में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ये मसला जम्मू में आप वक्फ की जमीनों की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। और जेसीबी चलाते हैं मुसलमानों की भटंडी में, सिंजुआ में। किस जमीन पे आप जेसीबी चलाते हैं? पूरे मुल्क पे मिल्कियत जमीनों से सिलेक्ट की सर। What I am saying, sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about making. I cannot withdraw it, sir. नहीं sir, I will not withdraw it. और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। एनसीएमएलए पीरजादा फिरोज का बयान, कहा लोगों को राहत पहुंचाना हमारी प्रेफरेंस वादों का 70% पूरा हो चुका है काम, बाकी 4 साल में और करेंगे काम। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का बयान, बोले 370 हटने के बाद असेंबली ही लोगों के मसाइल के लिए आखिरी जरिया। पीडीपी ने एनसी पर लगाया इल्जाम, लोगों के मुद्दे पर चर्चा न करने का लगाया इल्जाम। साल में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कारकुनान के साथ एक मीटिंग की। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा अपनी पार्टी सही मायने में जनता का नुमाइंदगी करती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरों में।